जय माता दी। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य में आगे की कथा। राजा जन्मेजय बोले, भृगुवंश की स्त्रियों का पुनः दुख रूप समुद्र से कैसे उद्धार हुआ और उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा किस प्रकार स्थिर रही। लोभ के वशीभूत और पापाचारी है क्षत्रियों ने उन ब्राह्मणों को मारने के बाद कौन सा कार्य किया। हे मुनिवर, कृपया आप उससे बताइए। हे ब्राह्मण, आपके द्वारा कथित इस पवित्र, लोगों के लिए सुखदायक और परलोक में फल देने वाले कथा अमृत का पान करते हुए मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, वे स्त्रियां उस भयावह दुख से जिस प्रकार मुक्त हुई, अब मैं उस पाप नाशिनी कथा का वर्णन करूंगा। हे राजन, जब क्षत्रिय है भृगुकुल की नारियों को बहुत पीड़ित करने लगे, तब वे भयभीत और निराश होकर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने वहां नदी के तट पर गौरी की मृणमयी प्रतिमा स्थापित करके निराहार रहते हुए उपासना में लीन होकर अपने मरण के प्रति पूरा निश्चय कर लिया। एक दिन स्वप्न में भगवती जगदम्बा ने उन उत्तम स्त्रियों के पास पहुंचकर कहा, तुम लोगों में से किसी की जंघा से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वही शक्तिमान पुरुष तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगा। ऐसा कहकर पराम्बा भगवती अंतर्ध्यान हो गई। जागने पर वे सभी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुईं। उनमें से किसी चतुर कामिनी स्त्री ने, जो भय से त्रस्त थी, वंश वृद्धि हेतु अपनी एक जंघा में गर्भ धारण किया। जब उन है क्षत्रियों ने व्याकुल और तेज युक्त उस स्त्री को भागती हुई देखा, तो वे उसके पीछे दौड़ पड़े। ये गर्भ धारण करके तेजी से भागी जा रही है, इसे पकड़ लो और मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वे उस स्त्री के पास पहुंच गए। भय से घबराई हुई वह स्त्री अपने समीप आए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी और पुनः गर्भ रक्षा के लिए भय से विह्वल होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। तब दयनीय दशा वाली, प्राणहीन सी प्रतीत हो रही, आश्रयहीन क्षत्रियों से पीड़ित होने के कारण विलाप करती हुई, सिंहों के द्वारा पकड़ी गई गर्भवती हिरनी के समान लगने वाली, आंसू भरे नेत्रों वाली और थर थर कांपती हुई माता का रुदन सुनकर वह सुंदर गर्भस्थ बालक कुपित होकर अपने तेज से क्षत्रियों की नेत्र ज्योति का हरण करता हुआ जंघा का भेदन करके दूसरे सूर्य की तरह शीघ्र ही जंघा से बाहर निकल आया। उस बालक की ओर देखते ही वे सभी दृष्टिहीन हो गए। इसके बाद वे क्षत्रिय जन्मांध की तरह पर्वत की गुफाओं में इधर उधर भटकने लगे। सभी क्षत्रिय मन में विचार करने लगे कि इस समय क्या हो गया है कि हम सभी लोग बालक को देखने मात्र से चक्षुहीन हो गए। ऐसा लगता है कि इसी ब्राह्मणी का ये प्रभाव है, क्योंकि सतीव्रत एक महान बल है। अमोघ संकल्प वाली दुखित स्त्रियां क्षण भर में न जाने क्या कर डालेंगी। ऐसा मन में सोचकर नेत्रहीन, निराश्रय और चेतना रहित है क्षत्रिय उस ब्राह्मणी की शरण में गए और उन्होंने भय से त्रस्त उस स्त्री को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय अपनी नेत्र ज्योति के लिए इस भयाकुल ब्राह्मणी से कहने लगे, हे सुभगे, हे माता, हम सब आपके सेवक हैं। अब आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। हे रंभोरु, पाप बुद्धि वाले हम क्षत्रियों ने अपराध किया है। हे तनवंगी, इसलिए आपको देखते ही हम सब चक्षुविहीन हो गए। हे भामिनी, जन्म से अंधे व्यक्ति की तरह हम आपका मुख दर्शन कर पाने में भी समर्थ नहीं है। आपका तप और पराक्रम अद्भुत है। हम पाप परायण कर ही क्या सकते हैं। हे मानदे, हम आपकी शरण में हैं। हमें कृपया नेत्र दीजिए, क्योंकि नेत्र ज्योति से विहीन हो जाना मृत्यु से भी कष्टकारक होता है। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। फिर से नेत्र ज्योति देकर इन समस्त क्षत्रियों को अपना सेवक बना लीजिए। इसके बाद पाप कर्म से रहित होकर हम लोग साथ साथ चले जाएंगे। अब हम लोग इस प्रकार का कर्म कभी नहीं करेंगे। अब हम सभी भार्गव ब्राह्मणों के सेवक हो गए। हम लोगों ने अज्ञानवश जो भी पाप किया है उसे आप क्षमा करें।
हम है क्षत्रिय शपथ पूर्वक कहते हैं कि आज से कभी भी भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ हमें वैर भाव नहीं रखना चाहिए और यथोचित व्यवहार करना चाहिए। हे सुश्रोणी, आप पुत्रवती होवें, हम आपकी शरण में हैं। हे कल्याणी, आप कृपा करें, हम लोग अब कभी भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन, उन क्षत्रियों की ये बात सुनकर ब्राह्मणी विस्मय में पड़ गई और उसने शरणागत और दुर्गति को प्राप्त उन नेत्रहीन क्षत्रियों को आश्वासन देकर कहा, हे क्षत्रियों, आप लोग निश्चित रूप से जान लें कि मैंने आप सबकी दृष्टि का हरण नहीं किया है। मैं आप लोगों पर कुपित नहीं हूँ। अब मैं वास्तविक कारण बता रही हूँ, आप लोग सुनिए। मेरी जंघा से उत्पन्न यह भृगुवंशी बालक आज आप लोगों पर कुपित है। क्षत्रियों के द्वारा अपने बांधवों और यहाँ तक कि गर्भस्थ बालकों का वध किए जाने की बात सुनकर कोपाविष्ट इसी बालक ने आप लोगों के नेत्र स्तंभित कर दिए हैं। हे वत्सगण, जब आप लोग निरपराध, धर्मनिष्ठ और तपस्वी भार्गव ब्राह्मणों और गर्भस्थ बालकों को भी धन लोलुपता में पड़कर मार रहे थे, तभी मैंने इसे अपनी जंघा में गर्भ रूप से 100 वर्ष तक धारण किए रखा। भृगुवंश की वृद्धि के लिए इस गर्भस्थ बालक ने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का बड़े सहज भाव से अध्ययन कर लिया है और अब ये अपने पितृजनों के वध से अत्यंत कुपित होकर आप लोगों का संहार करना चाहता है। मेरा यह पुत्र भगवती की कृपा से उत्पन्न हुआ है, जिसके अलौकिक तेज ने आप लोगों के नेत्र हर लिए हैं। इसलिए आप लोग इसी समय मेरी जंघा से उत्पन्न इस बालक से ही विनम्रता पूर्वक याचना कीजिए। चरणों में गिरने से प्रसन्न होकर ये बालक आप लोगों की नेत्र ज्योति मुक्त कर देगा। व्यास जी बोले, उस ब्राह्मणी का वचन सुनकर हैहयों ने जंघा से उत्पन्न बालक रूप मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम किया और वे विनय से युक्त होकर उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात प्रसन्न होकर उस बालक ने उन नेत्रहीन क्षत्रियों से कहा, हे राजाओं, अब तुम लोग मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देव ने जो विधान सुनिश्चित कर दिए हैं वे अवश्य होकर रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को इस विषय में चिंता या संदेह नहीं करना चाहिए। सभी ऋषिगण पूर्व की तरह सुख प्राप्त करें और सभी क्षत्रिय भी अब क्रोध रहित होकर सुखपूर्वक अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करें। इस प्रकार उस बालक के कहने पर उन हैहवंशी क्षत्रियों को दृष्टि प्राप्त हो गई और वे उरु से उत्पन्न उस बालक से आज्ञा लेकर आनंद पूर्वक अपने अपने घर चले गए। हे राजन, वह ब्राह्मणी भी उस तेजस्वी और अलौकिक बालक को लेकर अपने आश्रम चली गई और बड़ी सावधानी से उसका पालन पोषण करने लगी। हे राजन, इस प्रकार भृगुवंश के विनाश और लोभ के वशीभूत है क्षत्रियों ने जो पाप कर्म किया था उसके विषय में मैंने आपसे कहा। जन्मेजय बोले, हे मुने, मैंने क्षत्रियों के अत्यंत दारुण कर्म के विषय में सुन लिया। इहलोक और परलोक में दुख देने वाला वह लोभ ही इसमें मूल कारण है। हे सत्यवती नंदन, मैं संशयग्रस्त हूँ। इस विषय में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये क्षत्रिय राजकुमार इस जगत में है नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए? यदु से यादव हुए और भरत से भारत हुए। उसी प्रकार क्या उन क्षत्रियों के वंश में है नामधारी कोई प्रतिष्ठित राजा हुआ था? हे करुणा निधान, उन है क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस कर्म से उनका ये नाम पड़ा, वह कारण मैं सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं हैहयों की उत्पत्ति से संबंधित अति प्राचीन पुण्यदायिनी और पापनाशिनी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ, आप इसे सुनिए। हे महाराज, किसी समय अत्यंत सुंदर, रूपवान और अपरिमित तेज वाले सूर्यपुत्र जो रेवंत नाम से विख्यात थे, अपने मनोहर अश्वरत्न उच्चैश्रवा पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ लोक गए। श्री विष्णु के दर्शन के आकांक्षी वे भास्कर नंदन घोड़े पर सवार होकर जब वहां पहुंचे, तब लक्ष्मी जी की दृष्टि अश्व पर विराजमान रेवंत पर पड़ गई। समुद्र से प्रादुर्भूत अपने भाई अलौकिक उच्चैश्रवा घोड़े को देखकर वे महान विस्मय में पड़ गई और उनके रूप को
स्थिर नेत्रों से देखती रह गई। भगवान विष्णु ने उस मनोहर रेवंत को घोड़े पर बैठकर आता हुआ देखकर लक्ष्मी जी से प्रेम पूर्वक पूछा, हे सुंदर अंगों वाली, हे प्रिय, दूसरे कामदेव के समान तेजोमय शरीर वाला ये कौन है जो घोड़े पर सवार होकर तीनों लोकों को मोहित करता हुआ इधर चला आ रहा है? उस समय घोड़े को एकटक देखते रहने से दैववशात उसी में चित्तयोग हो जाने के कारण भगवान विष्णु के बार बार पूछने पर भी लक्ष्मी जी ने कुछ नहीं कहा। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु कामिनी चपल नेत्रों वाली और चंचला लक्ष्मी को अत्यंत मोहित होकर अत्यधिक प्रेम के साथ निहारती हुई और उस अश्व में अनुरक्त बुद्धि वाली देखकर क्रोधित हो उठे और उनसे बोले, हे सुलोचने, तुम क्या देख रही हो? इस घोड़े को देखकर मोहित हुई तुम मेरे पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रही हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त सभी ओर रमण करता है, इसलिए रमा और तुम्हारी चंचलता के कारण तुम चला कहीं जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार सामान्य नारी चंचल होती है, उसी प्रकार हे कल्याणी, तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। मेरे पास रहने पर भी तुम यदि एक अश्व को देखकर मोहित हो गई हो तो हे वामोरु, तुम अत्यंत दारुण मर्त्यलोक में घोड़ी के रूप में जन्म ग्रहण करो। दैव योग से भगवान विष्णु ने जब देवी लक्ष्मी को ऐसा शाप दे दिया, तब वे अत्यंत भयभीत और दुखी होकर कांपती हुई रोने लगी। सुंदर मुस्कान वाली लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गई और अपने पति भगवान विष्णु को विनय से युक्त होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उनसे कहने लगी, हे देवदेव, हे जगदीश्वर, हे करुणानिधान, हे केशव, हे गोविंद, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया? हे प्रभु, मैंने आपका ऐसा क्रोध पहले कभी नहीं देखा। मेरे प्रति आपका वह सहज और शाश्वत प्रेम कहाँ चला गया प्रभु? आपको वज्रपात शत्रु पर करना चाहिए, न कि अपने स्नेही जन पर। आपसे सदा वर पाने योग्य मैं आज शाप के योग्य कैसे हो गई? हे गोविंद, मैं इसी समय आपके देखते देखते आपके ही सामने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि आपसे वियुक्त होकर विरहाग्नि में जलती हुई मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? हे देवेश, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। हे विभो, अब मैं इस दारुण शाप से मुक्त होकर आपका सुखदायी सानिध्य कब प्राप्त करूंगी? तब हरि बोले, हे प्रिय, हे तन्वंगी, जब पृथ्वीलोक में तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तब पुनः मुझे प्राप्त करके तुम सुखी हो जाओगी। राजा जन्मेजय बोले, हे मुने, इस प्रकार कोप करके भगवान के द्वारा शापित लक्ष्मी जी ने घोड़ी के रूप में किस प्रकार जन्म लिया और इसके बाद रेवंत ने क्या किया? अपने पति के प्रवास में रहने के कारण उसके वियोग में एकाकिनी समय व्यतीत करने वाली नारी की तरह लक्ष्मी जी ने घोड़ी का रूप धारण करके किस देश में, किस क्षेत्र में अपना समय व्यतीत किया? हे आयुष्मान, पति से वियुक्त रहते हुए लक्ष्मी जी ने कितना समय बिताया और पुनः उस निर्जन वन में रहती हुई उन्होंने क्या किया? समुद्र तनया लक्ष्मी को पुनः भगवान विष्णु का समागम कब प्राप्त हुआ और श्री विष्णु से अलग रहते हुए उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया? हे आर्येश, इस वृतांत का वर्णन विस्तार के साथ कीजिए। हे विप्रवर, मैं इस अत्युत्तम पौराणिक आख्यान को सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रो, परीक्षित पुत्र जन्मेजय के ऐसा पूछने पर व्यास जी इस अति विस्तृत कथा का वर्णन करने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं अब वह शुभ, पवित्र, स्पष्ट अक्षरों से युक्त और कानों को प्रिय लगने वाली पौराणिक कथा कहूँगा। कामिनी रमा को श्री विष्णु द्वारा शापित की गई देखकर रेवंत भय के कारण जगतपति वासुदेव को दूर से ही प्रणाम करके चले गए। जगन्नाथ श्री विष्णु का यह क्रोध देखकर वे तत्काल अपने पिता के पास गए और उन सूर्य से शाप से संबंधित कथा बतलाई। इसके बाद कमल के समान नेत्रों वाली वे दुखित लक्ष्मी जी जगदीश्वर श्री विष्णु जी से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके मृत्युलोक में आ गईं।
सूर्य की पत्नी ने पूर्व काल में सुपर्णाक्ष की उत्तर दिशा में यमुना तमसा नदी के संगम पर सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सुंदर वनों से सुशोभित जिस स्थान पर कठोर तपस्या की थी, वही वडवा रूप धारणी वे लक्ष्मी जी शीघ्र पहुंच गईं। वहां रहकर वे लक्ष्मी जी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले त्रिशूलधारी चंद्रशेखर, 5 मुखों वाले, 10 भुजाओं वाले, गौरी के शरीर का अर्धभाग धारण करने वाले, कपूर के समान गौर शरीर वाले, नीले कंठ से सुशोभित, 3 नेत्रों वाले, व्याघ्र चर्म धारण करने वाले, हाथी के चर्म का उत्तरीय धारण करने वाले, गले में नरमुंड की माला से मंडित और सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाले महादेव शंकर का एकाग्र मन से ध्यान करने लगी। सागर पुत्री लक्ष्मी जी ने सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उस तीर्थ में अत्यंत कठोर तपस्या की। हे राजन, महादेव शंकर का ध्यान करते करते लक्ष्मी जी के मन में वैराग्य का प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार उनको तप करते हुए 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। इसके बाद प्रसन्न होकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने वृषभ पर सवार होकर पार्वती जी के साथ उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान शंकर ने अपने गणों सहित वहां आकर तप करती हुई वडवा रूप धारिणी महाभागा श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी से कहा, हे कल्याणी, हे जगत जननी, आप तपस्या क्यों कर रही हैं? मुझे इसका कारण बताएं। आपके पति श्री विष्णु तो स्वयं संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले और सभी लोकों का विधान करने वाले हैं। हे देवी, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले जगतपति वासुदेव जगन्नाथ श्री विष्णु को छोड़कर इस समय आप मेरी आराधना किस लिए कर रही हैं? स्त्रियों के लिए पति ही उनका देवता होता है। इस वेदोक्त वचन का उन्हें पालन करना चाहिए, किसी दूसरे में कभी कहीं भी भावना नहीं करनी चाहिए। वेदोक्तम वचनम कार्यम नारीणाम देवता पति नान्यास्मिन् सर्वथा भावः कर्तव्यः कहिर्चित् वकचित् नारायणस्तु सर्वेषां सेव्यो योग्यः सदैव हि त्वं त्यक्त्वा देवदेवेश्वं किं मां ध्यायसि सिंधुजे। तब लक्ष्मी जी बोली, हे आशुतोष, हे महेशान, हे शिव, हे देवेश, हे दयानिधान, मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है, इसलिए इस शाप से आप मेरा उद्धार कीजिए। हे शंभो, उस समय मेरे बहुत पूछने पर दयालु श्री विष्णु भगवान ने शाप से मुक्ति का ये उपाय भी बतला दिया था कि हे कमलालये, जब तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगी और वैकुंठ धाम में पुनः तुम्हारा वास होगा। हे देव, श्री विष्णु के इस प्रकार कहने पर मैं तपस्या करने के लिए इस तपोवन में आ गई और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले आप परमेश्वर की आराधना करने लगी। हे देव, मुझ निरपराध पत्नी को छोड़कर वे श्री विष्णु तो वैकुंठ में विराजमान हैं, इसलिए पति के सानिध्य के बिना मैं भला पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? वरम मे देहि देवेश यदि तुष्टो असि शंकरा तव तस्य द्विधा भावो नास्ति नूनम कदाचन। हे देवेश, हे शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए। आप तथा श्री हरि में निश्चित रूप से कोई भेद नहीं है। हे गिरिजाकांत, हे हर, जब मैं पतिदेव के पास थी तभी से मुझे ज्ञात है कि जो आप हैं वही वे हैं और जो वे हैं वही आप हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आप तथा श्री विष्णु में एकत्व जानकर ही मैंने आपका स्मरण किया है, अन्यथा हे शिव, आपका आश्रय लेने से तो मुझे दोष ही लगता। तब शिवजी बोले, हे देवी, हे सुंदरी, मेरे तथा उन विष्णु के एकत्व का ज्ञान तुम्हें किस प्रकार हुआ? हे सिंधुजे, मुझे सच सच बताओ। देवता, मुनि, ज्ञानी और वेदों के तत्वदर्शी विद्वान भी तरह तरह के कुतर्कों से ग्रस्त पड़े रहने के कारण इस एक भाव को नहीं जानते। मेरे बहुत से भक्त वासुदेव श्री विष्णु के निंदक हैं और श्री विष्णु के बहुत से भक्त मेरी निंदा में लगे रहते हैं। हे देवी, कालभेद के कारण कलयुग में ऐसे लोग विशेष रूप से होंगे। हे भद्रे, दूषित आत्मा वाले
लोगों द्वारा दुर्जेय इस एकत्व को आप कैसे जान गई? मेरे तथा श्री विष्णु का ऐक्य भाव जान पाना तो सर्वथा दुर्लभ है। इति सा शंभुना पृष्ठातुष्टेन हरिवल्लभा वृत्तांतम तस्य विज्ञातम प्रवुक्तमुप चक्रमे शिवम प्रति रमा तत्र प्रसन्न वदनाभृशम। तब व्यास जी बोले कि प्रसन्न हुए भगवान शंकर के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुख वाली हरिप्रिया लक्ष्मी जी ने उस एकत्व से संबंधित ज्ञात प्रसंग को शिव जी से कहना प्रारंभ किया। लक्ष्मी जी बोली, हे देव देवेश, एक बार भगवान विष्णु को एकांत में पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो तपस्या करते हुए जब मैंने देखा तब मुझे महान विस्मय हुआ और पुनः समाधि से जगने पर उन्हें अति प्रसन्न जानकर मैंने पतिदेव से विनयपूर्वक पूछा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, जिस समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं और दैत्यों के द्वारा मथे जा रहे समुद्र से मैं निकली, उस समय पति की इच्छा से मैंने सभी की ओर देखा। सभी देवताओं की अपेक्षा आप ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा निश्चय करके मैंने आपका ही वरण किया था। अतः हे सर्वेश, अब आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मुझे ये महान संदेह है। हे कैटभारे, आप मेरे प्रिय हैं, अतः अपने मन की बात मुझे बताएं। श्री विष्णु बोले, हे प्रिय, मैं जिन सुरश्रेष्ठ आशुतोष, महेश्वर और पार्वती पति शंकर का ध्यान अपने हृदय में कर रहा हूँ उनके विषय में बताऊंगा, सुनो। असीम पराक्रम संपन्न देवाधिदेव भगवान शंकर कभी मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं त्रिपुरासुर के संहारक देवेश शंकर का ध्यान करने लगता हूँ। शिव का प्रिय प्राण मैं हूँ और मेरे प्रिय प्राण वे हैं। इस प्रकार परस्पर अनुरक्त चित्त वाले हम दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। हे विशाल नयने, मेरे जो भक्त भगवान शंकर से द्वेष करते हैं वे निश्चित रूप से नरक में पड़ते हैं। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। हे गिरिजा वल्लभ, एकांत में मेरे पूछने पर सर्व समर्थ देव देवेश भगवान विष्णु ने ऐसा बताया था। अतएव आपको विष्णु का परम प्रिय जानकर मैंने आपका ध्यान किया। हे महेशान, अब मुझे जैसे पति सानिध्य प्राप्त हो जाए वैसा आप कीजिए। व्यास जी बोले, लक्ष्मी जी का यह वचन सुनकर वाणी विशारद भगवान शंकर ने मधुर वचनों में उन्हें आश्वासन देकर कहा, हे पृथुश्रोणी, धैर्य रखो, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। पति से आपका मिलन अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। वे भगवान जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर आपकी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पर आएंगे। मैं उन मधुसूदन को इस प्रकार प्रेरित करूंगा जिससे वे मदातुर होकर अश्व रूप में आपके पास आएंगे। हे सुभ्रु, उन्हीं नारायण के समान आपको पुत्र उत्पन्न होगा। वह पृथ्वी पर राजा के रूप में प्रतिष्ठित और सभी लोगों से नमस्कृत होगा। पुत्रस्ते भविता शुभ्रु नारायण समाशितो भविष्यति स भूपालः सर्वलोक नमस्कृतः सुतं प्राप्य महाभागे त्वं तेन पतिनां सह गन्तासि देवी वैकुंठम प्रिया तस्य भविष्यसि। हे महाभागे, इस प्रकार पुत्र प्राप्त करके तुम उन्हीं के साथ वैकुंठ लोक चली जाओगी और हे देवी, वहां उनकी प्रिया हो जाओगी। आपका वह पुत्र एक वीर इस नाम से लोक में ख्याति प्राप्त करेगा। उसी से पृथ्वी पर है वंश विस्तार को प्राप्त होगा। किंतु मदांध और मदचित्त होकर तुमने हृदय में सदा विराजमान रहने वाली परमेश्वरी जगदम्बा का विस्मरण कर दिया है। उन्हें आप भूल गई हो, उसी से आपको ऐसा फल मिला है। अतः हे सिंधु पुत्री, उस दोष के शमन के लिए तुम हृदय में विराजमान रहने वाली परम देवी की शरण में सर्वात्म भाव से जाओ। यदि तुम्हारा मन भगवती में लगा होता तो उत्तम घोड़े पर क्यों जाता। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवी लक्ष्मी को वरदान देकर गिरिजापति भगवान शंकर पार्वती जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर अंगों वाली वे लक्ष्मी जी वहीं स्थित रहकर भगवती जगदम्बा के देवासुरों के शिरोरत्न से घर्षित नखमंडल वाले परम सुंदर चरण कमल का ध्यान करने लगी और अपने पति श्री हरि के अश्वरूप धारण करके आने की प्रतीक्षा करती हुई
प्रेम युक्त गदगद वाणी से बार बार उनकी स्तुति करती रहीं। व्यास जी बोले, उन लक्ष्मी जी को वरदान देकर भगवान शंकर देवगणों से सेवित और अप्सराओं से सुशोभित रमणीक कैलाश पर शीघ्र चले गए। वहां पहुंचते ही शंकर जी ने लक्ष्मी जी का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से अपने कार्यकुशल गण चित्ररूप को वैकुंठ भेजा। शिव जी बोले, हे चित्ररूप, तुम विष्णु के पास जाकर मेरे शब्दों में ये बात कहो और इस प्रकार यत्न करना जिससे वे अपनी दुखी पत्नी को शोक मुक्त कर दें। चित्र रूपम हरि गत्वा ब्रूहि त्वं वचनात्मम यथासो दुखिताम पत्नीम विशोकाम च करिष्यति। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वह चित्र रूप वैष्णव गणों से घिरे अनेक प्रकार के वृक्ष समूहों से युक्त, सैकड़ों बावलियों से सुशोभित, हंस, सारस, मोर, शुक और कोकिलों से सुसेवित, पताकाओं से सुशोभित, ऊंचे ऊंचे भवनों वाले, नृत्य और गायन कला में प्रवीण, जनों से युक्त, मंदार वृक्षों से परिपूर्ण, बकुल, अशोक, तिलक, चंपक आदि वृक्षों की पंक्तियों से मंडित और पक्षियों के कर्णप्रिय कलरवों से गुंजित परमधाम वैकुंठ के लिए शीघ्र ही निकल पड़ा। वहां भगवान विष्णु का भवन देखकर हाथ में दंड धारण किए द्वार पर स्थित जय विजय नामक 2 द्वारपालों को प्रणाम करके चित्ररूप ने कहा, हे द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र ही भगवान विष्णु को सूचित कर दो कि शूलपाणी शिवजी द्वारा भेजा गया उनका दूत यहाँ आया है। उनकी बात सुनकर परम बुद्धिमान जय श्री हरि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे देवदेव, हे रमाकांत, हे करुणाकर, हे केशव, भगवान शंकर का दूत आया हुआ है, वह द्वार पर खड़ा है। हे गरुड़ ध्वज, आप आदेश दीजिए कि उसे प्रवेश कराया जाए अथवा नहीं। उसका नाम चित्ररूप है, मैं उसके आने का उद्देश्य नहीं जानता। ऐसा सुनकर दूत के आने का कारण पहले से ही जानने वाले भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय से कहा, जय, द्वार पर खड़े हुए भगवान शंकर के भृत्य को यहाँ पर शीघ्र लेकर आओ। यह सुनकर शीघ्रता पूर्वक जाकर अंदर आइए, ऐसा उस शंकर सेवक परम अद्भुत चित्ररूप से जय ने कहा। अपने चित्ररूप नाम के समान ही आकृति वाले उसको जय ने प्रवेश कराया। तब श्री विष्णु को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वहां उनके समक्ष वह खड़ा हो गया। विनय से युक्त और विचित्र रूप धारण करने वाले उस शंभु सेवक को देखकर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। तत्पश्चात रमापति श्री विष्णु ने मुस्कुराकर उस चित्ररूप से पूछा, हे पुण्यात्मन, सब परिवार देवाधिदेव शंकर जी का कुशल तो है ना? तुम यहाँ किस लिए भेजे गए हो? शंकर जी का कौन सा कार्य है अथवा देवताओं का कोई काम तो नहीं आ पड़ा? मुझे बताओ। दूत बोला, हे गरुड़ध्वज, हे त्रिकालज्ञ, इस संसार की कौन सी बात आपको विदित नहीं है? फिर भी इस समय जो बात है उसे मैं आपसे कह रहा हूं। हे जनार्दन, उस बात को बताने के लिए मैं शंकर जी के द्वारा यहाँ भेजा गया हूँ। हे प्रभु, शिव जी के कहे गए शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूँ, हे देवेश, उन्होंने कहा है कि हे विभो, आपकी पत्नी लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही है। देवगण, मानव, यक्ष तथा किन्नरों के द्वारा आराधना के योग्य और समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण किए हैं। उन देवी के बिना इस जगत का कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। हे पुंडरीकाक्ष, हे हरे, उनका परित्याग करके आप कौन सा सुख प्राप्त कर रहे हैं? हे जगतपते, दुर्बल और निर्धन व्यक्ति भी अपनी पत्नी की रक्षा करता है। तब हे विभो, आपने बिना अपराध के ही उन जगदीश्वरी का त्याग क्यों कर दिया है? हे जगत गुरु, जिनकी पत्नी संसार में दुख प्राप्त करती है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसा व्यक्ति शत्रु समुदाय में निंदित होता है। दुखम प्राप्नोति संसारे यस्य भार्या जगत गुरु धिक्तस्य जीवितम लोके निंदितम त्वरी मंडले। आपके स्वार्थी शत्रु इस समय लक्ष्मी जी को अत्यंत दुखित और आपको उनसे विलग देखकर दिन रात हंसते होंगे। हे देवेश,
आप सभी लक्षणों से संपन्न, सुशीला और सुंदर रूप वाली लक्ष्मी जी को अपने अंक में विराजमान कीजिए और उनके साथ आनंद प्राप्त कीजिए। सुंदर मुस्कान वाली प्रिय लक्ष्मी को प्राप्त कर आप सुखी हो जाइए। उदास रहता हुआ मैं ही स्त्री वियोग से उत्पन्न दुख को समझता हूँ। हे श्री विष्णु, हे कमल नयन, जब मेरी पत्नी सती दक्ष के यज्ञ में मृत हो गई थी तब मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा था। उनके विरह से पीड़ित होकर मैं मन में यह शोक करता था कि इस संसार में मेरे जैसा कोई अन्य व्यक्ति ना हो। जो सती क्रोधवश दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी, उन्हें मैंने बहुत समय तक कठोर तपस्या करके गिरिजा के रूप में पुनः प्राप्त किया था। हे हरे, आपने अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी भार्या को छोड़कर 1000 वर्ष की अवधि तक अकेले रहते हुए कौन सा सुख प्राप्त कर लिया? अतः आप महाभागा लक्ष्मी जी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने घर ले आएं। इस संसार में कोई भी प्राणी उन रमा से विमुक्त न होने पाए। हे आयुष्मान, आप अभी अश्वरूप धारण करके पवित्र मुस्कान वाली लक्ष्मी के पास जाइए और पुत्र उत्पन्न करके उन्हें वैकुंठ में ले आइए। व्यास जी बोले, हे भारत, चित्र रूप की वह बात सुनकर भगवान विष्णु ने ठीक है ऐसा कहकर उस दूत को शंकर जी के पास वापस भेज दिया। इसके बाद दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु मनोहर अश्वरूप धारण कर कामयुक्त होकर शीघ्र ही वैकुंठ से वहीं पर पहुंचे जहां घोड़ी का रूप धारण कर सिंधु तनया लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी। श्री विष्णु ने उस स्थान पर पहुंचकर हय रूप धारिणी लक्ष्मी जी को विराजमान देखा। अश्व का रूप धारण किए हुए अपने पति गोविंद को देखते ही लक्ष्मी जी ने उन्हें पहचान लिया और वे साध्वी विस्मय में पड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से देखती हुई वहीं खड़ी रहीं। यमुना और तमसा के लोक प्रसिद्ध पवित्र संगम पर कामार्थ उन दोनों का समागम हुआ। इस प्रकार वड़वा रूप धारिणी वे श्री विष्णु प्रिया गर्भवती हो गईं और वहीं पर उन्होंने सद्गुणों से संपन्न तथा सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने हंसकर उनसे यह समयोचित बात कही, तुम अब अपना यह अश्वी रूप छोड़ दो और पहले जैसा शरीर धारण कर लो। हे सुलोचने, हम दोनों अपनी दिव्य देह धारण करके अपने वैकुंठ धाम चलेंगे और तुमसे उत्पन्न ये कुमार अब यहीं रहे। लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ, अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र को छोड़कर मैं कैसे चलूं? अपने पुत्र के प्रति स्नेह का त्याग अत्यंत ही कठिन है। हे अमेयात्मन, इस निर्जन नदी तट पर इस लघुकाय अनाथ और असमर्थ बालक की क्या गति होगी? हे कमल नयन, हे स्वामिन, इस आश्रयहीन अबोध नवजात पुत्र को छोड़कर मेरा दयालु मन यहाँ से जाने के लिए भला कैसे तैयार हो सकता है? इसके बाद लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु दोनों दिव्य शरीर धारण कर उत्तम विमान पर विराजमान हुए देवगण अंतरिक्ष में उनकी स्तुति करने लगे। वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने के इच्छुक भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे नाथ, मैं इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकती, अतः इसे भी साथ लेकर चलिए। हे प्रभु, मेरा यह प्राण के समान प्रिय पुत्र कांति में आप ही के समान है। हे मधुसूदन, इसे लेकर हम दोनों वैकुंठ चलेंगे। तब हरि बोले, हे प्रिय, हे वरानने, इस पुत्र के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये सुखपूर्वक यहीं रहे, मैंने इसकी रक्षा का उपाय कर लिया है। हे वामोरु, इस पुत्र के यहाँ छोड़ने के पीछे कोई महान और आश्चर्यजनक कारण छुपा है, मैं उसे बता रहा हूँ, तुम जान लो। इस पृथ्वी पर ययाति के पुत्र तुर्वसु नामक एक प्रसिद्ध राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध हरिवर्मा ये नाम रखा था। इस समय पुत्र की कामना वाले वे नरेश एक पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत चुके हैं। हे कमलालये, उन्हीं के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। हे शुभ्रू, वहां राजा के पास जाकर मैं उन्हें इसी समय भेज दूंगा। हे प्रिय, पुत्र के अभिलाषी उन्हीं राजा को मैं पुत्र दे दूंगा और वे इस बालक को लेकर अपने घर चले जाएंगे।
व्यास जी बोले, इस प्रकार अपनी प्रिय भार्या को आश्वासन देकर और बालक की रक्षा का प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रिया के साथ चले गए। जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।